नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने ये याद दिलाने के लिए कि धोखेबाज बिल्डर्स की अब देश में खैर नहीं है, क्योंकि आज तक बन चुका है आपकी आवाज। कहते हैं जब सपना टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब धोखाधड़ी करता है कोई तो गुस्सा जरूर फूटता है। और इसीलिए ऐसे धोखेबाज बिल्डरों के शिकार लोगों का गुस्सा अब फूट रहा है। सवाल ये भी हम पूछेंगे कि आखिर जेपी ग्रुप ने इतने बरसों से पैसा वसूलने के बाद भी लोगों को घर क्यों नहीं दिया है? क्यों 10-10 साल से उसके कई प्रोजेक्ट्स लेट चल रहे हैं? और इन्हीं सवालों के बीच ये ग्राहक भी कई सवाल पूछ रहे हैं। जेपी और जेपी ग्रुप सामने आए, जवाब दे इनका। मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है दैट आई जस्ट वांट मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे दीजिए। अभी तो ये खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म होगा तो मैनेज कैसे होगा? मैनेजमेंट में भी ये खंडर लगने लगेंगे और 5-6 सालों में मुझको रहना ही नहीं है यहाँ पे। मुझे मेरे पैसे वापस, हमारा ब्याज सहित पैसा दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा पैसा ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत इंतजार कर लिया और अब हमारे इंतजार की घड़ी मतलब, क्योंकि जैसे मैंने कहा किस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है, तो हमें अपना पैसा वापस। ऐसे कह रहा है लोगों का जेपी ग्रुप से भरोसा। मकान नहीं, इतने बरस बीत गए, अब आस भी नहीं। पैसा लौटा दो बस। ये गुस्सा जेपी ग्रुप के खिलाफ इसलिए है क्योंकि लोगों ने जेपी ग्रुप के ब्रांड पर भरोसा किया। एनसीआर में अपने नाम का एक लंबा चौड़ा कारोबार जमाने वाला जेपी ग्रुप अंदर से इतना खोखला साबित हुआ कि लोगों का भरोसा इस पर से खत्म हो चुका है। लोग ये मान रहे हैं कि अब इनके चक्कर लगाना बस की बात नहीं, बस पैसे लौट जाए। तो पापा ने क्या प्रॉमिस किया था आपने? कि हम लोग 2014 में मेरे 6th बर्थडे में हम वहाँ पे वो जेपी में हम मेरा बर्थडे बनाएंगे 6th। और फिर क्या हुआ? फिर आज तक मेरा 8th बर्थडे आ गया, फिर भी आज तक मैं उस घर में नहीं गई। आठ साल की हिमांशी के सपनों के टूटने का गुनहगार जेपी ग्रुप है। सिंघल परिवार हिमांशी का नए घर में केक काटने का सपना तो अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ये परिवार अभी तक किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मेरी बेटी के स्कूल के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे हाउस का बजट भी बिगड़ रहा है इस हिसाब से, क्योंकि हमें वहाँ वो भी देना पड़ रहा है, हर महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और घर में भी यहाँ पे भी रेंट देना पड़ रहा है। सपना सिर्फ हिमांशी का नहीं टूटा है, विवेक और अलका भी हर रोज अपने सपने को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखते हैं। मैं टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए बैंक इंश्योरेंस चैनल में। मेरे ईयरली सैलरी 40,000 मंथली है। मेरे 18,000 पर मंथ की EMI जाती है, 10,000 का रेंट जाता है। मेरा 28,000 फर्स्ट मंथ को निकल जाता है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। लेस 12,000 में मैं अपना पूरा घर चलाता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। इनकी सैलरी है 40,000 रुपए महीना। EMI है 18,000 और मकान का किराया है 10,000 रुपए। 12,000 में इन्हें पेट्रोल से लेकर किचन तक का बजट संभालना पड़ता है। दिल्ली NCR में ये कितना मुश्किल है कहने की जरूरत नहीं। जेपी ग्रुप के वादों पर भरोसा करके घर खरीदने वाले विवेक के पास अब पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। मेरा सपना था कि मैं 2013 में फ्लैट बुक कराए, 2014 में ये घर मिल जाएगा तो उसके बाद मैं शादी करूंगा। 2015 में मैंने शादी करी, अभी तक मुझे घर नहीं मिला है। इन मुश्किलों से निकलने के लिए विवेक और अलका जेपी ग्रुप की तरफ आस भरी नजरें लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल तो जेपी ग्रुप दिलासा देने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को बड़ी तेज़ी से चलाएं। हमारे पास में, सही बात है, इस वक्त हमारे पास में 20 बड़े कॉन्ट्रैक्टर, 250 छोटे कॉन्ट्रैक्टर हमने लगाए हुए हैं। 350 इंजीनियर जो हैं हमारे पास हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2-2.5 साल के अंदर जितने भी हमारे टावर्स बचे हैं उनको हम डिलीवर करते हैं।
इस तरह के वादे जेपी ग्रुप जाने कितने साल से अपने कितने सारे ग्राहकों से करता चला आ रहा है। कंपनी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स बेचने में लगा रहा। फ्लैट्स बनाने में जेपी ग्रुप ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक प्रोजेक्ट बेचा और फिर उसका पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने के लिए लगा दिया। What you are saying? It's more than 7 years. Whatever it is, but you have to, you can't enter like this. 90% of what? हताशा आक्रोश बन चुकी है। सब्र का बांध टूट रहा है और अब इन ग्राहकों का बिल्डर पर से यकीन भी पूरी तरह से उठ चुका है। लोगों का जिंदगी चला दिया, गार्ड लेके आ गया। इन्हें डर लग रहा है कि जेपी ग्रुप कहीं दिवालिया ना हो जाए और उनका सारा पैसा ना डूब जाए। ग्राहकों को अब हर हाल में अपना पैसा वापस चाहिए। घर का सपना जब जेपी जैसे धोखेबाज बिल्डर्स की दीवारों से टकराया तो दम तोड़ गया। फ्लैट का सपना देखने वाले आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि रह रहकर उनका गुस्सा फूटता है। पैसा मांगना उनकी उम्मीदों का पूरी तरह से मर जाना है। अंकित यादव और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आस्तीन खून से है तर, प्यार जताते हो मगर क्या गजब करते हो साहब, खंजर तो छुपाओ जरा। वैसे खंजर अब बाहर ही है। जितने बिल्डर्स की बात हो रही है आज जेपी ग्रुप की हो रही है, खंजर बाहर ही है। आज जब 10 साल 9 साल 8 साल 7 साल 6 साल से लोग अपने प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, घर का इंतजार कर रहे हैं, जब पहुंचते हैं तो बाहर गार्ड उन्हें रोक देता है। ढंग से जवाब तक नहीं दिया जाता है। धोखाधड़ी जो अब बदल चुकी है गुंडागर्दी में। लेकिन इन सब के बीच सपनों का ढह जाना शायद उम्मीदों का मर जाना होता है। देखिए, इस तरह के एनिमेशन दिखाकर जेपी ग्रुप ने घर का सपना मासूम लोगों को बेचा। एनिमेशन देखकर ग्राहकों को लगता है कि ख्यालों में जिस घर को बसाया था उससे भी शानदार घर देने का वादा जेपी ग्रुप जरूर निभाएगा। वक्त पर पोजीशन की उम्मीद हर ग्राहक को होती है और ख्वाबों का घरौंदा हासिल करने की आस में लोग खुशी से फूले नहीं समाते। सबका पैसा लूट के बैठे हुए हैं। हकीकत जब टूटती है तो उसका घाव बेहद गहरा होता है। पहले तो जेपी ने अपने हजारों फ्लैट्स में से ज्यादातर का पोजीशन दिया ही नहीं और जिन चंद ग्राहकों को पोजीशन मिल भी गया है उनको एनिमेशन तो दूर, एक ठीक हालत का फ्लैट भी नहीं मिला है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस क्वालिटी बिकॉज क्योंकि मैं इसको प्राइवेट करा चुकी हूँ इसको रिपेयरिंग, लेकिन अगेन एंड अगेन ये बार बार गिरता है क्योंकि स्टॉपर नहीं दिया है दरवाजे पे कोई भी, तो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बच्चे खेलते रहते, सीमेंट सारा सर पे गिरती है, ये कोई क्वालिटी कोई नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर ये लोग, मतलब मैं FMG ऑफिस में कॉल करती हूँ लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अभी मैंने लास्ट सैटरडे भी कॉल किया था लेकिन कोई प्लम्बर नहीं आया उसके लिए। घर बेचते वक्त तो जेपी ग्रुप ने जो लुभावने वादे किए थे उनकी सच्चाई पोजीशन के इंतजार में परेशान ग्राहकों के साथ की जा रही गुंडागर्दी खोल देती है। जेपी ग्रुप की दादागिरी का आलम यह है कि अपने फ्लैट को देखने पहुंचे ग्राहकों को ही धमकाया जाता है। कहा जाता है कि फ्लैट सिर्फ आपका है, ये जमीन जेपी ग्रुप की है और यहाँ खड़ा होने की इजाजत किसी को नहीं है। हालत ये है, देखने आ रहे हैं उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमें हमारे सामने गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं। हमारी आवाज को दबा दिया जाता है और गार्ड साहब आके बोलते हैं कि आपको रोड पे आना अलाउड नहीं है। हम लोग 95% पैसा दे चुके, उसके बावजूद भी हमें ऐसा बोला जाता है कि आप रोड पे नहीं आ सकते, फोटो नहीं ले सकते, तो हम कहाँ जाएं? 7 साल होने के बावजूद हम किसके पास जाके रोएं? बिल्डर का ये बर्ताव केवल ग्राहकों के साथ नहीं है। मीडिया के कैमरे को चलते देखकर भी जेपी ग्रुप के हाथ पांव फूल जाते हैं और उसे बंद कराने की कोशिश शुरू हो जाती है। वहीं अगर कंपनी से सवाल दागे जाएं
तो कंपनी इससे साफ इनकार कर देती है। वो हमारे ऑफिस में आते हैं, उनसे मैं खुद मिलता हूं। हर सैटरडे को मेरे पास में कम से कम 4 या 5 ग्रुप आते हैं। उसके अलावा बाकी वीकडेज पर भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, सबसे हम मिलते हैं। जो भी इनकी इश्यूज़ होती हैं, ना सिर्फ डिले की बल्कि किसी की अकाउंट्स की प्रॉब्लम होती है, किसी की कमर्शियल की प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ इंटरेस्ट गलत लगा होता है, वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब हम मिलने जाते हैं बिल्डर से तो उनके जो फील्ड मैनेजर्स हैं वो मिलने से मना कर देते हैं। हमारे केस में कम से कम ऐसा नहीं है। कंपनी वादे करती है कि जल्द ही पोजीशन दे दिया जाएगा। लोगों ने अपने घर का सपना आंखों के सामने पूरा होते देखने के लिए प्रोजेक्ट के नजदीक ही किराए पर रहना शुरू कर दिया। बच्चों का एडमिशन भी नजदीकी स्कूल में करा दिया। अब जब ये लोग जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में घर देखने जाते हैं, वहाँ पर सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता। वो जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ काम चलता हुआ नजर ही नहीं आता। काम ही नहीं चल रहा। काम चलेगा तो हमें मिलेगा। 2 आदमी आपको सामने दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो इस हालत में मकान हमें नहीं लगता मिलता। देश में रहने वालों को ही नहीं, विदेश में रहने वाले एनआरआईज को भी जेपी ग्रुप ने फ्लैट्स का झूठा सपना बेच दिया। 40 साल तक विदेश में रहने के बाद ऐसे लोग जब अपने देश में अपने घर में रहने के लिए आए तो उन्हें सिर्फ अधबने टावर्स नजर आए। आई वॉज लिविंग इन USA फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। 2009 में हमने घर बुक किया इसलिए कि मैं वापस आऊँगा, अपना देश आऊँगा, और देश आने के बाद मुझे ये हाल मिला। बच्चे भी बोलते हैं कि पापा तुम क्यों आ गए, घर जब नहीं है हमारा यहाँ पे। मुझे घर मिलना था 3 साल के बाद, 12 में मिलना था। देश आकर के मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं वापस क्यों आ गया, जब मुझे 6-7 साल हो गए, घर मुझे अभी तक नहीं मिला। इन हालात में घर खरीदने वाले किस तरह के तनाव से गुजर रहे होंगे, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। EMI, रेंट और बच्चों की स्कूल फीस के बीच वो कैसे घर चलाएं, इस सवाल का जवाब उन्हें अब जेपी ग्रुप से मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस अपना पैसा वापस चाहिए, वो भी ब्याज सहित। अंकित यादव, नोएडा, आज तक। ख्वाबों को तोड़ा है आपने। सपना होता है लोगों का कि कब रेंट वाले घर से छुटकारा मिले, किसी तरह से कमाई करके अपने घर में बस घुस जाएं। उस सपने के साथ खिलवाड़ किया है आपने। जवाब देने तो सामने आइए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैसे जेपी ग्रुप दिवालियेपन के कगार पर पहुंचता दिख रहा है। पूरी कंपनी का लेखा जोखा क्यों भरोसा उठ रहा है। ये भरोसा ऐसे बिल्डर्स से इसलिए उठ रहा है, ये भरोसा जेपी ग्रुप जैसे बिल्डर्स से इसलिए उठ रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा पैसा तो यहाँ पर फंस गया है, घर मिल नहीं रहा है। डर ये है कि कहीं जेपी ग्रुप जैसी कंपनियां दिवालिया ना हो जाएं और उनका पैसा पूरी तरह से डूब ना जाए। लेखा जोखा जेपी ग्रुप का देखिए। झूठ और सिर्फ झूठ, जेपी ग्रुप की यही कहानी रही है जब भी बात फ्लैट्स के पोजीशन की आती है। जहां डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स 1 से 3 साल तक पीछे चल रहे हैं, वहीं जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स ने तो देरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रोजेक्ट्स में देरी का सिलसिला 6 साल का कर दिया है। जेपी ग्रुप ने नोएडा के सेक्टर 151 में दिसंबर 2012 में पोजीशन के वादे के साथ जेपी अमन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बावजूद अब तक जेपी अमन के ग्राहकों को अपना आशियाना नहीं मिला है। नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 128 में विश टाउन टाउनशिप में जेपी ग्रुप ने जून 2012 में पोजीशन देने का वादा शुरू किया था, लेकिन वहां पर बेहद धीमी गति से पोजीशन का काम चल रहा है। विश टाउन में ही जेपी ग्रीन क्यूब प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वहां पर भी अभी तक पोजीशन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। कंपनी बुरी तरह से कर्ज के बोझ तले दबी है। जेपी ग्रुप पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसे उतारने के लिए जेपी ग्रुप ने अल्ट्राटेक सीमेंट को 16,000 करोड़ रुपए में अपना सीमेंट कारोबार बेच दिया। इसके बावजूद जेपी ग्रुप की मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं और कंपनी लगातार अपने कारोबार को बेचने में लगी है। बैंकों का कर्ज उतारने के लिए जेपी ग्रुप अपना लैंड बैंक भी बैंकों को दे रहा है। कंपनी के कुल कर्ज का 75% बैड डेट के सेगमेंट में शुमार हो चुका है। यानी इतनी मुश्किलों में फंसा हुआ जेपी ग्रुप पोजीशन दे भी पाएगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आदित्य किराना, नोएडा, आज तक।
कितने प्रोजेक्ट्स का नाम ले, कितने सपनों के टूट जाने का नाम ले। ये जेपी विस्टाउन है, जेपी कॉस्मोस, न जाने कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हर किसी का सपना टूट रहा है, परसों उसे घर का इंतजार हो रहा है। लेकिन हमारी ये मुहिम किसी एक बिल्डर के खिलाफ नहीं है। हर धोखेबाज बिल्डर के गिरेबां तक पहुंचेगा आज तक। कल देखिए किसकी होगी बारी। बने रहिएगा हमारे साथ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से